पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। माया की इस एसेंशियल ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अपने पिछले 2 सेशंस में जाना और सीखा कि किस तरीके से हम मैश मेन्यू के इन टूल्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी मॉडलिंग के लिए। सेम इसी तरीके से आज हम जानेंगे अपने एडिट मैश में हमारे कौन कौन से टूल्स हैं, हम उनका किस तरीके से यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट है, इसको कैटेगराइज किया हुआ है इस पूरे मैन्यू को। तो कंपोनेंट्स हम लोगों में यहाँ पे एडिविजन्स, बेवल, ब्रेस, सर्कुलाइज, कोलैप्स, ये हम लोगों के कंपोनेंट टूल्स हम लोगों को दिए हुए हैं। अब जैसे कि कंपोनेंट्स हैं तो ये कंपोनेंट्स पे ही काम करेंगे। जो हमारे किसी ऑब्जेक्ट का कोई कंपोनेंट होता है, लाइक हम लोगों का वर्टेक्स है, हम लोगों का एज है, या फिर हम लोगों का फेस है। हम लोगों के बेसिक ये 3 किसी ऑब्जेक्ट के, किसी मैश के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये हम लोगों के उन पर ही काम करेंगे। तो अब आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं, और आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अपना क्यूब ले लेता हूँ। और अगर इसमें देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है ऐड डिविजन्स। राइट, अभी डिविजन्स हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो एक तो हम लोग डिविजन्स हम लोग भाई यहाँ पे है कि सब डिविजन्स विथ हाइट और डेप्थ में हम लोग यहाँ से जाकर इनको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे जितने ऐड करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 हम लोगों को दिया हुआ होगा। बट हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ से भी डिविजन्स लेवल अपने ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डिवीजन लेवल यानी सिंगल एज हम लोगों के यहाँ पे इंसर्ट हो गए। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो यहाँ पे 2 डिवीजन लेवल हम लोगों के इंक्रीज हो गए। अगर मैं यहाँ पर 3 प्रेस कर दूं तो हम लोग के 3 डिवीजन लेवल सेलेक्ट हो गए। तो जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे, हम लोगों के सेगमेंट्स, हम लोगों के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम लोगों के इंक्रीज होते जाएंगे। डिवीजन लेवल ये देखें तो अगर यहाँ पे जाएं तो यहाँ से डिवीजन लेवल 4 ये मैक्सिमम हम लोगों का देता है। अगर इससे भी अगर हम लोगों को और डिटेल में जाना है तो हम अपने यहाँ से रिड्यूस और स्मूथ का भी यूज़ कर सकते हैं। बट उनका एक अपना प्रॉपर यूज़ है, इसका एक अपना प्रॉपर यूज़ है। इसका काम है डिविजन्स लेवल को ऐड करना, हमारे ऑब्जेक्ट में मैच में डिविजन्स को इंक्रीज करना। और साथ ही आप जितना इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइज हम लोगों के इंक्रीज होते जाएंगे। तो लो पॉली मॉडलिंग और हाई पॉली मॉडलिंग अगर आपको करनी है, तो अगर लो पॉली अगर आप लोगों को करना है तो आप अपने डिवीजन नंबर ऑफ लेवल अपने कम रख कर चलिए। अगर आपको हाई लेवल, हाई डिटेल आपको काम करना है तो अपना आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, और अपने मॉडल और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को एंड कर सकते हैं। राइट, मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे डिवीज़न लेवल थोड़ा सा कम कर देता हूँ, वापस से अपना 0 कर देता हूँ। 0 क्या, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 3। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि आगे ऑप्शंस में हम लोगों को यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे बेवल। बेवल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किसी भी एज को स्मूथ करने के लिए। लाइक अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो एज है काफ़ी शार्प यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी शार्प है। और अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक जो ब्लेड होता है हम लोगों का, उसको छोड़कर कोई भी चीज़ शार्प नहीं होती। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी उसके कॉर्नर्स स्मूथ होते हैं। अगर कुछ शार्प होता है तो वो हम लोगों का ब्लेड होता है। राइट, तो इसीलिए हम लोगों को रियल वर्ल्ड से मैच करने के लिए जब हम कोई मॉडलिंग करें तो हम लोगों को यहाँ पर माया में बेवल दिया गया है। तो बेवल हम लोगों की इस एज को थोड़ा सा राउंडेड करता है और थोड़ा सा स्मूथ करने में हम लोगों को हेल्प करता है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं आइए जानते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोई एज सेलेक्ट नहीं की है। तो जब हम पूरी इस एज को सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपने कॉर्नर्स के किसी भी एज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लूप में सिलेक्शन करना हम लोगों ने सीखा ही है अपने पिछले प्रीवियस सेशंस में। तो ये हम लोगों का एक पूरा लूप का, पूरा एरिया का, अपर का हम लोगों का सिलेक्शन हो गया। अभी हम जब इस पर बेवल क्लिक करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे बेवल के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले हम लोगों को मिलता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वैल्यू आपको एरिया डिफाइन करेगा कि भाई आपको कितना बेवल करना है, कितना बेवल नहीं करना है आपको। तो आप अपने वर्क और अपने मॉडल और अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम 0.01 कर दें तो ये बहुत ही
कम एकदम करके देगा। इससे कम आप क्या वैल्यू लेकर जाएंगे वो आपके वर्क पे डिपेंड करता है। इसके बीच में अगर आप सेगमेंट डालना चाहें तो हम इसके बीच में सेगमेंट्स अपनी डाल सकते हैं। और डेप्थ अगर आप करें तो इसके माइनस और प्लस वैल्यूज़ में डेप्थ में जा सकता है, बट उसके लिए हमको फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों को इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ अपना यहाँ पर। और डेप्थ में अगर आप सॉरी डेप्थ अगर आपको अंदर की तरफ करना है तो ये आपको डेप्थ आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, कितना आपको करना है और कितना आपको नहीं करना है। उसी के बीच में इसमें फ्रैक्शन वैल्यू भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि अगर डेप्थ हम इसको माइनस में लेकर जाते हैं तो वो किस तरीके से अंदर की तरफ बेवल करके देगा। और साथ में सेगमेंट्स आपको इंक्रीज़ करने हैं तो सेगमेंट्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर डेप्थ को हम लोग अपनी पॉजिटिव वैल्यू में ही रखें और उसके साथ में हम अपनी सेगमेंट्स को कंट्रोल करें, अपने जितना हमको स्मूथ चाहिए और अपनी फ्रैक्शन वैल्यू को भी कंट्रोल करें, तो हम लोगों को इस तरीके का स्मूथ कॉर्नर भी मिल सकता है। और ऑफसेट वैल्यू को अगर हम लोग डिक्रीज भी करते रहें, आई थिंक ये पहले वाला बेवलिंग नहीं था, इस वजह से इस पे वर्क नहीं कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। राइट, इसकी हिस्ट्री में पॉली बेवलिंग यहाँ पे शो नहीं कर रहा है सही तरीके से। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी यस यही है। हिस्ट्री आप यहाँ पे इनपुट्स आप देख सकते हैं कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट पे काम किया हुआ है, आपका अगर ऑप्शन ऑफ हो गया है यहाँ साइड में से तो आप यहाँ से जाके भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को मिलती हैं और सेगमेंट्स यहाँ पे हम लोगों के हैं ही। तो थोड़ा सा और कंट्रोल करते हैं तो देखिए आपकी स्मूथनेस लेवल चेंज हो गई आपके कॉर्नर्स की। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इस बेवल का अपना यूज़ कर सकते हैं। बेवल के अलावा यहाँ पे होता है ब्रिज टूल। ब्रिज टूल को हम लोग किसी और एग्जांपल से देखते हैं। फिलहाल इस एग्जांपल इसी क्यूब के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलाइज। राइट, सर्कुलाइज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोई फेस है, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, राइट, और मैं अपने स्मूथ मोड में चला जाता हूँ, स्मूथ प्रीव्यू मोड में, तो यहाँ पे हम लोगों को एक होल मिल रहा है, राइट। बट कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम लोगों को अपना फेस नहीं डिलीट करना होता है, राइट, बट हम लोगों को एक प्रॉपर एक होल हम लोगों को कट चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे सर्कुलाइज दिया हुआ है। सर्कुलाइज का यूज़ करने के लिए आपको वर्टेक्सेस आपको सेलेक्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टेक्स आप सेलेक्ट कीजिए। और इसके साथ में आप सर्कुलाइज का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको ऑफसेट वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, ऑफसेट वैल्यूज़ आप अपना रखिए। और एक बार और इस पर सर्कुलाइज अप्लाई करके ऑप्शन रेडियल ऑफसेट कितना आपको रखना है अंदर की तरफ या कितना बाहर की तरफ आपको रखना है, आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और नॉर्मल ओरिएंटेशन फेसेस की तरफ रखनी है, ट्विस्ट आपको करना है, आप ट्विस्ट कर सकते हैं इसको किसी डायरेक्शन में अपने वर्क के अकॉर्डिंग। और इसमें मेजर यूज़ होने वाले 3 ही ये ऑप्शन है, बाकी आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे इसको इनको डिलीट करें और फिर अगर हम लोग इसमें अगर जाएं तो हम लोगों को एक प्रॉपर सर्कल हम लोगों को मिलता है हम लोगों को। और इस सर्कल को आप चाहें तो यहाँ से इसको आप एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, इसके सेंटर में से आके इस तरीके से एक्सट्रूड कर सकते हैं आप। एक्सट्रूड कमांड किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी हम अभी जान लेंगे, क्योंकि इस मेन्यू में एक्सट्रूड ऑप्शन भी हम लोगों को दिया हुआ है। उसके बाद में सर्कुलाइज के बाद में हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कोलैप्स। कोलैप्स क्या करता है कि कंपोनेंट्स को आपस में कोलैप्स करेगा। एक यहाँ पे मैंने कुछ एजेस ले ली, मैंने इस एज को इस एज को इस एज को और इन वाली एजेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट। और मेरे को इन एजेस को कोलैप्स करना है तो मैं इस पर कोलैप्स करूँगा, सारी की सारी वहाँ पे एजेस कोलैप्स हो जाएंगी। और अगर ये सिर्फ एजेस पे ही नहीं, ये फेसेस पे भी काम करता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में कनेक्ट है। कनेक्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हम लोगों का, बट कनेक्ट से पहले हम लोग देख लेते हैं अपना एक्सट्रूड, राइट। एक्सट्रूड हम लोग देखते हैं इसको कनेक्ट को, और हम लोग अपने ब्रिज को किसी और एग्जांपल से देखेंगे। तो अब यहाँ पे आता है हम लोगों का एक्सट्रूड। एक्सट्रूड क्या करता है कि एक्सट्रूड हम लोगों का फेस पे काम करेगा, हम लोगों का एज पे भी काम करता है। क्या आपको एज को एक्सट्रूड करना है या आपको फेस को एक्सट्रूड करना है? मेजर तौर पे हम लोग अपना फेसेस पे एक्सट्रूड करते हैं।
सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को एक्सट्रूड यूज़ करना है तो हम लोगों को ये अपना एक फेस सेलेक्ट करना होगा, और हम लोग जैसे ही एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो हम लोग के ऑप्शंस आएंगे। हम लोग यहाँ से किसी भी एक्सिस में इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो अभी ये हम लोगों को अपना जेड डायरेक्शन की तरफ अगर एक्सट्रूड करना है तो हम लोगों को बाहर हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोगों को इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक्सट्रूड करने का भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो सरफेस ओवरलैप कर जाएगा। तो अगर थिकनेस हम लोगों को यहाँ से भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आपको प्रॉपर अगर पर्टिकुलर को नंबर्स में चाहिए तो आप यहाँ से आप डालिए, अगर आपको फ्रीली एक्सट्रूड करना है तो आप यहाँ से अपना ऑप्शन का यूज़ कीजिए। राइट। और यहाँ पे है। उसके बाद में ऑफसेट यहाँ पे दिया हुआ होता है हम लोगों को कि ऑफसेट, सॉरी ये सही से अभी काम नहीं कर रहा है। राइट, मैं एक बार और इसको ले लेता हूँ, और ऑफसेट वैल्यू को माइनस में हमको रखना पड़ेगा। राइट। अभी जैसे कि हम लोगों ने ऑफसेट वैल्यू को अगर माइनस में रखा, कम वैल्यूज़, क्योंकि ये सरफेस एरिया छोटा है, तो यहाँ से हम लोग इसको 0.2, बहुत ज़्यादा हो गया 0.01। राइट। तो और भी 0.02 बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा इस सरफेस के उसके अकॉर्डिंग। और रिपीट कमांड आप अगर जी यूज़ करेंगे तो वापस से आप इसको बाहर एक्सट्रूड कर सकते हैं। और इसकी भी अगर ऑफसेट वैल्यू अगर आपको रखनी है, लाइक 0.01 हम लोगों ने पहले रखा है, तो इस तरीके से आप फेसेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। एक्सट्रूड कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, तो जब भी हम एक कोई प्रॉपर चीज़ों को जब हम मॉडल करेंगे तो एक्सट्रूड कमांड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, बट बेसिक्स के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद हम लोगों को मिलता है डी अटैच। यहाँ पे एक्सट्रूड से जस्ट ऊपर है हम लोगों का डी अटैच। काफ़ी अच्छा हम लोगों के पास कंपोनेंट है कि मान लीजिए ये फेस है, मुझे इस फेस को इस पूरे सरफेस पे से डी अटैच कर देना है, तो मैं इस पर सिंपली डी अटैच करूँगा और ये हम लोगों का फेस डी अटैच हो जाएगा। और मैं जब ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा तो ये हम लोगों को डी अटैच मिलेगा, लेकिन ये इसका ही पूरे मैश का हम लोगों का एक पार्ट रहेगा। राइट। इसको अगर प्रॉपर तरीके से अगर अलग ही कर देना है हम लोगों को, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग ऑप्शन रहता है। वो हम लोगों का रहता है हम लोग का एक्सट्रैक्ट। हम लोग जब एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं तो वो पूरा उस ऑब्जेक्ट आईडी से हम लोगों का डिलीट हो जाता है, उसका पेरेंट से हट जाता है वो। तो इसको अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करें तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दें तो ये अभी एक्सट्रैक्ट हो गया। और इस फेस को अगर हम सेलेक्ट करें प्रॉपर, ये अलग हो गया है। अभी ये इसका ये सरफेस इसका पार्ट नहीं रहा, जबकि हम लोगों ने जब डिटैच किया तो उसका पार्ट है, बट एक्सट्रैक्ट करने पे ये नहीं है। अगर आपको यहीं पे फेसेस को अगर डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट करने के लिए भी हम लोगों के पास ऑप्शन है डुप्लीकेट। तो आप यहाँ से फेसेस को डुप्लीकेट कर सकते हैं, वो वहाँ पर भी रहेगा और उसका सेम ऐसे फेस यहाँ पे डुप्लीकेट मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जब हम लोगों को फेसेस पे काम करना पड़ता है और हम लोगों को नहीं पता होता है कि भाई इसको कैसे डीअटैच करें, कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें और डुप्लीकेट करें। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई डीअटैच और एक्सट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अभी आप जब इसको कर लेंगे और जब हम लोग कोई मॉडल करेंगे या आप जब भी अपना मॉडल करेंगे तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सट्रूड के बाद में यहाँ पे आता है मर्ज। मर्ज और मर्ज टू सेंटर, ये हम लोगों के वर्टेक्स पे हम लोगों के काम करता है कि लाइक अगर मेरे को ये वर्टेक्सेस हैं कुछ, मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया इन वर्टेक्सेस को। मेक श्योर कि पीछे से कोई सिलेक्शन नहीं हो रखा है, अभी नहीं हो रखा है। मुझे इनको वर्टेक्सेस को मर्ज करना है तो मैं सिंपली मर्ज करूँगा। थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ ये मिलेंगी, बट ये मर्ज हम लोगों का काम करेगा जब हम लोगों के पास दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको एक डुप्लीकेट इसकी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे, और दोनों को मैं एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा क्लोज ले आता हूँ, क्योंकि हम लोगों को वर्टेक्सेस को मर्ज करना है आपस में। तो मैं इनको क्लोज ले आया और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं कंबाइन कर देता हूँ, और इनके जो वर्टेक्सेस हैं ये वाले, इनको सेलेक्ट करके मैं इनको मर्ज करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मर्ज किया तो ये वर्टेक्स जितने भी थे वो सारे के सारे आपस में मर्ज हो गए। राइट।
इनकी थ्रेशोल्ड डिस्टेंस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई कितना रखना है कितना नहीं रखना है हम लोगों को, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वैल्यू देता है वो ठीक वैल्यू देता है, बट अगर आपके उससे काम ना चले तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को मिलता है एक और ऑप्शन जो है हम लोगों को मर्ज टू सेंटर। अब मर्ज टू सेंटर क्या करेगा कि मैंने इनको ले लिया, इन वर्टेक्सेस को मैंने लिया, मुझे इनको सेंटर में मर्ज कर देना, इनका एक सेंटर भी बनेगा और ये आपस में मर्ज भी हो जाएंगे। तो ये हम लोगों का वर्टेक्सेस सारे के सारे यहाँ पर एक सेंटर पे भी बन के हम लोग ये मर्ज हो गए। तो बहुत सारी सिचुएशंस आती है जब हम लोगों को मर्ज टू सेंटर करना पड़ सकता है या फिर हम लोगों को मर्ज करना होता है, ठीक है। तो ये थे हम लोगों के एडिट मैश के कुछ टूल्स। इनके अलावा जो भी रह गए हैं आइए उनको भी देख लेते हैं। तो फिलहाल इसको मैं साइड में कर देता हूँ। हम लोग को जो ऊपर से टूल रह गया वो हम लोगों का ब्रिज रह गया है। ब्रिज एक बहुत ही अच्छा टूल है। मैं यहाँ पर एक क्यूब लेता हूँ और एक और मैंने इसका डुप्लीकेट ले लिया। इसके फेसेस के बीच में मुझे एक ब्रिज बनाना है, इस फेस से लेकर इस फेस के बीच में। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो मेरे को इन ऑब्जेक्ट्स को, इनके फेसेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि ये यहाँ पे या तो यही सेलेक्ट हो रहा है या तो फिर यही सेलेक्ट हो रहा है। और शिफ्ट के साथ में अगर हम करेंगे तो हमारे दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे ब्रिज हम लोगों का नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरर दे रहा है कि भाई कंबाइन करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप लोगों को ब्रिज करना है, ब्रिज टूल आपको यूज़ करना है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में आप इसका ब्रिज टूल को यूज़ कीजिए। तो अभी यहाँ पे दोनों के बीच में एक ब्रिज हम लोगों का जनरेट हो गया। डिवीजन लेवल आपको अगर ऐड करनी है तो आप इसको डिविजन्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टेपर वैल्यू आप इसके अंदर में डाल सकते हैं। टेपर वैल्यू यहाँ पे इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि ये स्ट्रेट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ट्विस्ट वैल्यू यहाँ पे काम नहीं करेगी, फिर भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं, कर गई यहाँ पे। बट कभी कभार ट्विस्ट वैल्यू हम लोगों की डायरेक्टली फेसेस पे काम नहीं करती है, बट इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम लोगों का सरफेस कैसा है और हम क्या चीज़ को मॉडल कर रहे हैं। ये तो था कि भाई हम लोगों ने सामने सामने से ब्रिज कर दिया। अब मान लीजिए आपको कोई आर्क बनाना है, ठीक है। तो आर्क बनाने के लिए भी हम लोगों का ब्रिज टूल हम लोगों का बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ होता है। लाइक आप कोई किचन बना रहे हैं, किचन की आर्च आपको बनानी है या फिर आपको राउंडेड उस तरीके का कोई शेप बनाना है, ग्रिल्स बनानी है आपको, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि लीनियर पाथ से चेंज करके हम लोगों को स्मूथ पाथ कर प्लस हम लोगों को यहाँ पे देना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को ये मिलेगा। और एक हम लोगों को देख रहे हैं कि आप यहाँ पे एक कर्व हम लोगों का जनरेट हो गया है। और इस कर्व के साथ में हम जब डिविजन्स अपनी ऐड करेंगे तो हम लोगों को एक राउंडेड आर्च हम लोगों को मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप टेपर वैल्यू का यूज़ करना चाहें तो टेपर वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ को आप प्ले कीजिए, आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपको शेप्स मिलेंगी। ट्विस्ट अगर आप करना चाहें तो आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। इसके अंदर भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट बाहर से हम लोगों के जो यूज़ होने वाले ऑप्शन है बहुत बेसिक हैं। आप इनको एक्सप्लोर करेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, आप नई नई चीज़ों को ज़रूर आप लोगों को मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर कोई अभी आई थिंक रह गया है, हम लोगों ने डिवीजन किया, बेवल किया, ब्रिज किया, सर्कुलाइज, कोलैप्स, कनेक्ट। कनेक्ट भी हम लोगों ने, हाँ हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है, तो आइए कनेक्ट को भी यूज़ करना सीख लेते हैं, राइट। हाँ लेकिन हाँ, अब जैसे कि हम लोगों ने इसको यूज़ कर लिया है ब्रिज को, तो आप देख रहे हैं कि ये शेप हम लोगों की गड़बड़ हो जा रही है जब हम इसको मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री जब आप इसको कर देंगे तो उसकी डिलीट हो जाएगी हिस्ट्री। आप इसको तब कहीं पे भी लेके जाइए। उसके बाद में आप चाहें तो इसको आप डिलीट करना चाहें तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपका आर्च वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए दोनों को साइड में कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से कनेक्ट काम करता है। तो एक तो ये है, हम लोगों ने अपना बॉक्स लिया। अब बॉक्स है, अब बॉक्स के बीच में या तो हम अपनी डिविजन्स लेवल हम लोग ऐड कर सकते हैं अगर सिंगल डिवीज़न हम लोगों को इसके बीच में ऐड करना है।
राइट। लेकिन कई बार सिचुएशंस होती हैं कि भाई हम लोगों को पर्टिकुलर हाफ फेस पे ही काम करना होता है, हाफ पोर्शन पे ही हम लोगों को अपनी एजेस और हम लोगों को डिविजन्स अपने डालने पड़ते हैं। अगर हम लोग इसमें एज लूप टूल का यूज़ करें, ठीक है, तो एज लूप टूल हम लोगों को मिलता है मैश टूल्स में। इसमें इंसर्ट एज लूप हम लोगों को मिलता है। तो एज लूप हम लोगों की पूरी जो ये एरिया है इसमें एक जनरेट करेगा एक सिंगल एज लूप टूल। इसको कैसे यूज़ करते हैं और भी अच्छे तरीके से और बेटर लेवल पे, ये हम लोग जब मैश टूल्स को हम लोग करेंगे तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट अभी डिफरेंस क्या रहेगा दोनों के बीच में, ये आप उस समय में जान जाएंगे। और अभी आप देखिए किस तरीके से कनेक्ट काम करता है। तो कनेक्ट के लिए यहाँ पे हम लोग इसको सारी की सारी एजेस को हम सेलेक्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसने हम लोगों को एग्जैक्टली सरफेस के बीच के सेंटर में हम लोगों को निकाल कर दिया, ठीक है। जबकि एज लूप जो हम लोगों का काम करता है वो हम लोगों को फ्रीडम देता है कि हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पहला हम लोगों का आप एक डिफरेंस इसको समझ सकते हैं एज लूप और कनेक्ट के बीच में, ठीक है। अब अगर कनेक्ट है तो सॉरी एज लूप है, तो एज लूप तो भाई पूरी की पूरी एज पे काम कर रहा है ना, पूरा का पूरा एक लूप में हम लोगों को एज दे रहा है, ठीक है। बट हम लोगों को तो भाई मान लीजिए इधर इतने पोर्शन में चाहिए ही नहीं, हम लोगों को सिर्फ इस पोर्शन में ही चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे हम लोगों को काम आएगा क्या, कनेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी सिर्फ इनको सेलेक्ट करेंगे, बाकी हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। और फिर अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हम लोगों को सिर्फ इस हिस्से में ही हम लोगों को मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। और इसको पोर्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो इतने पोर्शन में आपको कनेक्ट करना है, आप इतने पोर्शन में आप कनेक्ट कीजिए। बट अगर आप पूरा का पूरा अगर इंसर्ट एज लूप यूज़ करते हैं तो पूरा लूप में आपको मिलेगा, वो लूप्स में आपको जनरेट करके देगा टूल, ठीक है। तो ये था हम लोगों का एडिट मैश के हम लोगों की कुछ कंपोनेंट्स जिसको हम लोगों ने देखा। अब इसमें फ्लिप है, सिमेट्री है, ट्रांसफॉर्म है और भी बाकी हैं। इसको हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे और जब इनकी रिक्वायरमेंट होगी हम इनको तब कवर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये कुछ बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिट मैश के कंपोनेंट्स टूल्स हैं जिनको बिगनिंग में जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जिसको आज हम लोगों ने एक, एक छोटे से सेशन में कवर किया है और हम लोग टाइम टू टाइम इन टूल्स को यूज़ करते रहेंगे और इनके शॉर्टकट्स को हम लोग जानते रहेंगे और कहाँ पे किस सिचुएशन पे इनका यूज़ करना है। जब हम चीज़ों को मॉडल करेंगे तो हम लोग जानेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिलहाल के लिए थैंक यू।